कराची की टीम ने भाई साहब आज थोड़ी सी गैरत जो है वो खा ली है। चलो ये है कि कोई दुबई किस्म की आज की परफॉर्मेंस दी और फिर जो है वो कहते हैं कि भाई साहब इन पे लानते वानते जो है वो नहीं, तो ये भाई साहब इन्हीं के लायक है यार। इनको लानते वानते तो तब जाके इनके अंदर गैरत वगैरह जो है वो आती है। लेकिन देखा जाए तो खुशदिल साहब ने फिर भी आज कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं दी है। खैर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई साहब, इनके बगैर ये परफॉर्मेंस जो है वो देते ही नहीं है ना, ये कमबैक करते ही नहीं है। आज देखो भाई साहब हमारे जनरेटर बॉय ने किस तरह की विकेटें वगैरह जो है वो ली है। अब उसकी जो है वो वायरल हो रही है, पोस्टें वगैरह जो है वो वायरल हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि भाई साहब ये कहीं हमारे टीम में, नेशनल टीम में जो है वो ना आ जाए। आ ही जाना है भाई साहब। आप देख लेना बहुत सारे बंदे जो प्रीवियस हमारा PSL हुआ था उसमें से हमने जो है वो उस्मान, एक नया हीरा जो तलाश किया था, उस्मान खान है। उस्मान ने दुबई से हमने इंपोर्ट किया था और फिर जब हमारे ही दुबई में चैंपियन ट्रॉफी हो रहा था तो बंदे से परफॉर्मेंस ही जो है वो नहीं हो पा रही थी। तो यार ये महाज्ञानी किस्म की सोच जो है वो हम लगाते और बंदे वगैरह जो है वो PSL से ले आते हैं। खैर इसमें मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन भाई साहब आज का जो मैच हुआ है ना, कोयटा ग्लेडिएटर को भाई साहब धूल चटा दी, बता दिया कि भाई साहब हमारे नसों में जो है वो क्रिकेट घूमता है। बस वो अलग बात है कि वो तो गैरत का जो मादा वगैरह है वो थोड़ा सा सो जाता है, उसको जगाना पड़ता है। उसको जब जगाओगे ना तो भाई साहब देख ले, ये शाहीन है, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं है, बस इनका करवा दो। ये लाहौर से तो हार गए थे भाई साहब। लाहौर की भाई साहब कमबैक हो चुका है। इस्लामाबाद की जो है वो फॉर्म लगी हुई है। खैर इस्लामाबाद का भी मुझे लग रहा है कि भाई साहब शेडी अपनी सीट बिल्कुल कंफर्म जो है वो कर रहे हैं। और एक और ख़बर मैं आप लोग को बता दूं, साद मसूद जो है, जो हमारा स्पिनर ने आया था, जिसमें मैंने कहा था कि भाई साहब इसकी परफॉर्मेंस जिस तरह की गूगली मार रहा है, स्पिन जिसका इस तरह बॉल जिसका हो रहा है, तो शादाब को बड़ा खतरा नज़र आ रहा था कि भाई साहब बंदा कोई टैलेंट वगैरह जो है वो आ रहा है। और नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन बस ढूंढना है, उसको आगे लाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब टैलेंट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, टैलेंट है भाई साहब, बस ढूंढना है, फाइंड करना है, उसको आगे लाना है। खैर वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, आप लोग ने बॉलिंग देखी होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड का। ये पुराना मैच जो है वो देख लो, ये वाला नहीं जो अभी हुआ था ना, ये नहीं, इससे पुराना वाला मैच देख लो, उसमें आप लोग को उसकी बॉलिंग भाई साहब तो खूबसूरत किस्म की बॉलिंग जो है वो, इस तरह गेंद का पता ही नहीं लग रहा है, स्पिन किस तरफ आगे जा रही है पीछे जा रही है, बॉलर कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी तरह के बॉलर हमें जो है वो स्पेशलिस्ट चाहिए। और हाँ, अशद ज़रूरत जो है वो हमारी टीम में है भाई साहब स्पिनर की। स्पिनर चाहिए, क्योंकि स्पिन डिपार्ट हमारा परफॉर्म नहीं कर पाता है और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर हमारे पास नहीं है। तो इस पे काम होगा या नहीं होगा ये तो खैर बात की डिबेट है। लेकिन ये बंदा जो हमें मिला था, तो मैंने कहा था कि अगले मैच में मुझे लगता है कि शादाब खान जो है वो इसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं ना भाई साहब। अब लोग कह रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, लेकिन वो अलग ही गेम उन्होंने डाली है कि भाई साहब मुझे लगता है कि मेरी सीट जो है वो कहीं ना चली जाए। तो इसलिए उन भाई साहब को जो है वो साद मसूद को साइड पे बिठा दिया कि भाई साहब आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं कॉम्बिनेशन वगैरह बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेस्ट से बेस्ट बंदे चाहिए फाइनल के लिए या सेमीफाइनल के लिए। तो वाह भाई क्या बागयानी किस्म की सोच जो है वो हमारे प्लेयर जो है वो लगा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कि टीम में कमबैक जो है वो हो चुका है, लेकिन इनको जब ड्रॉप किया गया था ना तो वो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ही किया था। और अब जब टीम में इन किया है तो वो एक ही वजह है कि इनके ससुर साहब जो है वो हेड कोच बन चुके हैं, तभी ये टीम में जो है वो आए। खैर ये सारी चीज़ें तो इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन मैं कुछ थोड़ी बहुत गपशप जो है वो आप लोग के साथ लगाऊंगा। आज का जो मैच हुआ है, एक तो सऊद शकील का मुझे समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ कि भाई साहब सऊद शकील थोड़ी कैप्टनसी जो है वो, उसको अंडर प्रेशर अगर आ जाए तो परफॉर्मेंस उससे नहीं हो पाती, परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाता है। कोयटा वालों को कहूँगा कि भाई साहब रायली रोसो जो है वो आपको आपके लिए जो है वो सही था, लेकिन आई डोंट नो आप लोग ने क्या मसला वगैरह जो है वो कुछ सोच के जो है वो रखा होगा। आप देख लो ना, कराची वालों ने डेविड वार्नर को रखा और किस तरह कराची जो है वो ज़मीन से जो है वो उठ के अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें निकल के नज़र आ रही है, क्योंकि समझ आ रहा है कि भाई साहब प्लानिंग जो है वो चल रही है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन भी जो है वो हो रही है। डेविड वार्नर जैसे बंदा जब कैप्टन बनेगा, आपका कैप्टन ही जब परफॉर्मेंस दे पाएगा, आपका कैप्टन की स्ट्रेटजी जब होगी, प्लानिंग होगा, उसको समझ होगी गेम की, गेम अवेयरनेस जब होगी, तब जाके आप लोग जो है वो कोई इस तरह की परफॉर्मेंस और इस तरह की सिचुएशन से जो है वो बड़े आसानी से डील कर लोगे। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। वरना पुराने मैचेस देख लो, शान मसूद के कैप्टनी में कराची ने जो है वो क्या परफॉर्मेंस दी है, कुछ भी ये नहीं कर सके। और फिर
कराची में जो है वो ये फिर यही हम बातें करते हैं कि भाई साहब हमारी सिटी की टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। खैर हम तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब कहीं से आसार नज़र नहीं आ रहे कि वो कमबैक जो है वो कर ले, और कमबैक बाकी टीमें जो है वो कर रही है, हमारे पेशावर वाले जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब इस पे जो है वो कराची किंग के जो हमारे सलमान इकबाल है, वो कहते हैं कि भाई साहब बाबर आजम जो है वो विराट कोहली का रिकॉर्ड बड़े आसानी से जो है वो तोड़ देंगे जब उनकी क्लास लगेगी, आप लोग देख लेना। लेकिन दोस्त मेरे बात दरअसल ऐसी है कि विराट कोहली कोई मैं पढ़ रहा था इंस्टाग्राम के, कोई अगर 3 एकात या 6 एकात पोस्ट जो है वो डाल ले तो कोई नेटवर्थ जो है वो बाबर आजम की कोई 80 करोड़ इस तरह की जो है वो कुछ है, तो वो पोस्टों की जो है वो भाई साहब इतना लेते हैं। और पम्मा ब्रांड जो है वो पम्मा वो जो शूज़ का ब्रांड है, उसकी भी जो है कोई 8 साल की थी कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विराट कोहली मेरे दोस्त ने जो है वो कैंसिल कर दिया था। तो भाई साहब उस तक पहुंचना थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही जो है वो हो गया, क्योंकि भाई साहब ये सारी चीज़ें देख के जो है वो स्टेटमेंट वगैरह, तो वहाँ से मेरा दोस्त राशिद लतीफ़ आ गया। राशिद लतीफ़ भाई साहब मैदान में कूद पड़े कि ये 2022 में बाबर आजम को जो है वो रिलीज़ कर रहे थे, और अभी बाबर आजम की जो हमारा किंग ब्रांड जो है वो बन चुका है। कभी ब्रांड बनता है, कभी लोग जो है वो बना देते किंग, कभी बोलते हैं यार हमारे गिरने से जो है वो वापस, और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो वापस आ रही है। खैर वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये 2022 में जब PSL हो रहा था, 2022 नहीं 2022 था, खैर डेट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ था कि यार रिलीज़ कर रही थी कराची किंग बाबर आजम को, परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं दे रहे थे, और अब जो है वो उनके गुण जो है वो गाने लग रहे हैं। तो खैर मैं कह चुका हूँ नो डाउट बाबर आजम दुबई की भी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं, क्लासिक प्लेयर है, दुबई किस्म की शॉटें वगैरह भी जो है मारते हैं, नॉलेज है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी फॉर्म जो है वो बाबर आजम की आउट है। जब फॉर्म आएगी आप लोग देख लेना, फिर से ये दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो देना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये होता है भाई साहब, टाइम जो है वो एक जैसा नहीं रहता है, ऊपर नीचे जो है वो चलता रहता है। तो अब मुझे लगता है कि बाबर आजम का टाइम थोड़ा सा जो है वो ख़राब चल रहा है। ऐसी बात नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है या परफॉर्मेंसेस नहीं है या प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि बंदा परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाता है, चक्के चौके जो है वो नहीं लग जाते हैं, क्योंकि सामने वाले भी जो है वो शेर बाबर आजम 100 शेर तो सामने वाले शेर निकल के जो है वो आ जाते हैं, इस तरह की जो है वो कुछ बोला जाता है। खैर मैं ये भी कह चुका हूँ कि भाई साहब ये जो हमारा PSL हो रहा है, इसमें हमें एक PSL की परफॉर्मेंस पर जो है वो टीम में बंदों को जो है वो नहीं लाना चाहिए। अब शुक्र है कि यार मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो स्टेटमेंट वगैरह दे दी कि टीम PSL जो है उसमें से बंदों को आप एक PSL की परफॉर्मेंस पर जो है वो नेशनल टीम में ना लाएं, इस तरह नहीं होता है। तो ये बात मेरे दोस्त में PSL पर जब से वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैं कह चुका हूँ यार, क्रिकेट या ये अपनी टीम पे जब वीडियो बना रहा हूँ मैं कह चुका हूँ कि भाई साहब आपने अगर हमारी टीम में आना है तो PSL में जाके दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दो। और एज यू नो पाकिस्तान की पिचेस जो है वो इजीली और ग्राउंड भी और कंडीशन भी आपको जो है वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान की, तो लीग में बड़े आसानी से जो है कोई स्ट्राइक रेट भी जो है वो आपकी बन जाती है, रन्स भी जो है वो बन जाते हैं, नए नए रिकॉर्ड भी जो है वो मिल जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा डक जो है वो हमारे बाबर आजम ने जो है वो कहा है, तीसरे नंबर पर है मेरे ख्याल से, दूसरे पे जो है वो वहाब रियाज है, और पहले पे कोई अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन तीसरे पे बाबर आजम है, कोई 9 डक वहाब रियाज ने कोई 12 डक जो है वो मतलब 0 पर जो है वो आउट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बाबर आजम किंग भी है भाई साहब, परफॉर्मेंसेस भी जो है वो बाबर आजम ने दी है। IPL में बंदे का नाम जो है वो आ रहा है विराट कोहली के बाद, बस यार और अब क्या ही चाहिए, और क्या ही जो है वो बंदे की मतलब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, IPL में भी जो है वो नाम बंदे के आ रहे हैं, हर जगह जो है वो बाबर बाबर जो है वो हो रहा है। अब PIC भी जो है वो दोबारा कैप्टन बनाने का जो है वो सोच रहा है, बाबर आजम को जो है वो बना दे, क्योंकि भाई साहब एक तो हमारी कैप्टनसी समझ नहीं आती है, कोई एक सीरीज़ में हार जाए तो कैप्टन ही चेंज हो जाते हैं कि टीम में सारे इस वक्त मुझे लगता है कि एक आधे दर्जन तो भाई साहब हमारे टीम में कैप्टन ही है, लेकिन फिर भी उनसे कोई स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं बन पा रही है कि किस तरफ जो है वो हमने अपनी टीम को जो है वो लाना है, किस तरफ जो है वो ले जाना है। खैर बहुत जल्द जो है वो ये सब कुछ सही हो जाएगा। और आज जो है वो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जो है वो मैच होगा, उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जो है वो परफॉर्मेंस देंगे, बाबर आजम जो है वो टीम में कम बैक करेंगे?
टीम उनकी कमबैक जो है वो करेगी या नहीं करेगी, और ऊपर से रिजवान मुल्तान सुल्तान की। तो कप्ताना मेरी जाना, देखते हैं कि क्या जो है वो करता है कप्ताना, क्योंकि यार दोस्तों को जब मैच हो तो पता ही नहीं लगता कि कौन जीत रहा है कौन जो है वो हार रहा है। कोई वन साइडेड मैच अगर हो जाए, कोई थ्रिलिंग वाला मैच अगर हो जाए तो मज़े ही जो है वो आ जाएगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि यार दोनों, क्योंकि रिजवान साहब जो है वो हमारे, वो भी कोई परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे रहे हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम भी कोई इस तरह की एक रिदम पकड़ ले तो रिदम फिर वो लोग चेंज ही जो है वो नहीं करते। तो भैया ये टेक्निक वगैरह आप लोग को चेंजिंग करनी पड़ती है एट अ टाइम। आप लोग को सिचुएशन को जब अंडरस्टैंड करोगे तो उसके अगेंस्ट आप लोग ने जो है वो एक्शन लेना है, तब आगे वाली टीम जो है वो आपको कोई मौका वगैरह जो है वो देगी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता, एक तो स्वीप शॉट आप लोग ने पकड़ा है, उसी पे जो है वो बार बार आउट हो रहे हो। खैर इस्लामाबाद की टीम तो फिर भी थोड़ा सा, मुल्तान की टीम फिर भी थोड़ा सा ये कि देख लेती है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मैं देख रहा था भाई साहब अपना आमिर जमाल जो है, आमिर जमाल को कराची वालों ने ले लिया। खैर मुझे ये नहीं आइडिया था कि पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज़ कर दिया आमिर जमाल को। यार वो बॉलर था, बैटर भी जो है वो आप अच्छे ही था, लेकिन रिलीज़ कर दिया पेशावर ज़ल्मी की टीम। इस वक्त मुझे थोड़ी सी वीक जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि बाबर, हारिस और फिर उसके बाद साइम, दोनों हारिस को भी खैर इंजरी वगैरह हारिस को तो नहीं है, साइम को है, बाबर को है। और बॉलर्स में जो है वो उनके पास है बॉलर, लेकिन पता नहीं क्यों मोहम्मद अली जो है वो आ जाते हैं। इस तरह के बॉलर जब आओ, लूकी घोड़ा आपके पास है उसको जो है वो लगाओ, आरिफ याकूब है उसको जो है वो लगाओ। उनको कहोगे भाई साहब यॉर्कर वगैरह जो है मारे, रिदम जो है वो चेंज करे, गेंद जो है वो चेंज करे, बॉलिंग जो है वो चेंज करे। यही टेक्निक्स ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो होते हैं कि आगे वाला बंदा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ाहट में जो है वो आ जाता है, तब उनसे परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो नहीं होती है। तो खैर मेरे से बेहतर लोग जो है वो बैठे हैं, हमसे बेहतर लोग, बेहतर एनालिस्ट, बेहतर जानने वाले, क्रिकेट की नॉलेज वाले जो है वो बैठे हैं। हम तो सिर्फ भाई साहब गपशप जो है वो लगाते हैं आके। आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दो। एक और ख़बर भी जो है वो निकल के आ रही थी, हमारे शुएब अख्तर साहब जो है वो भाई साहब कहते हैं कि पिंडी एक्सप्रेस का भी जो है वो कोई टीम वगैरह जो है वो लॉन्च होनी चाहिए, टीम वगैरह आनी चाहिए। पिंडी एक्सप्रेस ही आ रहा, और पिंडी को इस तरह के पता नहीं, वो इससे पहले ही भी आ रहा था कि सियालकोट की टीम भी जो है PSL में आ रही है। तो दोस्त मेरी बात दरअसल ऐसी है, जैसे मुझे लगता है मेरी बात की कोई वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि भाई साहब ये जो हमारे ये अभी करंट की टीमें हैं ना, इन पे और प्लेयरों पर अगर फोकस कर लें तो मतलब ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल में जो है परफॉर्म, ये क्या टीमों पे टीमें बना रहे हो, लीगों पे लीगें जो है वो बना रहे हो। रमज़ान टूर्नामेंट हो रहा है, फिर उसके बाद कॉलेज टूर्नामेंट हो रहा है, फिर उसके बाद पता नहीं कौन से हो, एक और चैम्पियन कप टूर्नामेंट जो है वो हो रहा है, फिर उसके बाद PSL भी आपका हो रहा है, फिर तो क्या क्या जो है वो करवा रहे हो, लेकिन प्लेयर जो है वो सामने निकल कर जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई साहब अगर प्लेयरों पर जो है वो आप कोई फोकस वगैरह करो, तो ये कि ये आगे जाके आपको जो है परफॉर्मेंस देंगे। ये नहीं कि भाई साहब नए नए जो है वो आप टीमें लाते रहो, और जो आपके नेशनल या मेन प्लेयर या पुराने प्लेयर हैं उन पर जो है वो आप फोकस ही नहीं करो, उनको इसी तरह जो है वो वेस्ट करते रहो। तो जब एक चीज़ आपके पास है तो उस पर काम करो, वो कुछ ना कुछ आपको प्रोड्यूस करके जो है वो देगी, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या जो है वो कर रहे हो और कैसे जो है वो कर रहे हो। खैर बहुत सारी डिबेट जो है वो इस पे हो सकती है, और हम जो है वो गपशप इस पे जो है वो लगाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही था इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुकी वीडियो देख लियो तो नीचे एक लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, दबा दे मेरे दोस्तों, इससे बन जाए, खुश रहे, आबाद रहे, हो सके तो सपोर्ट करें, नहीं तो मसले वाली बात नहीं है। अगली मुलाकात हो जाएगी कल पेशावर वर्सेस मुल्तान का जो मैच होगा उसके बाद, या उसी में जो है वो कोशिश करूँगा लाइव वगैरह आ जाऊँ। यार ये है कि ज़रा यहाँ पे जो है मेहनत वगैरह करो मेरे चैनल पर भाई साहब, ये लाल कलर का बटन होगा दबा दो। और एक तो लाहौर इस्लामाबाद का मैच वो समझ ही नहीं आ रहा है, ये आज जो कराची कोयटा का हुआ, क्योंकि किट का कलर वगैरह मुझे समझ, किट नो डाउट नो टच की जो है वो बढ़ाई है, लेकिन कलर डिफरेंस अगर थोड़ा सा हो जाता, ये कोई ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह जो इनका डिज़ाइनर है वो अगर कोई सजेशन वगैरह दे देता, लेकिन हमें जब नहीं करोगे हायर होगे तो ये खैर इस पे फिर गप अगली कल इसी तरह की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
शक मुझे, नहीं भाई कभी नहीं। देखो कौन आया माइक पे वकास, जिंदगी की जंगल में शेर का राज। मेहनत की बातें सबको सुनानी है, जो सोचते थे हार उनको रुलानी है। रोज के मुसीबत जाती पे सही, गिरा 1000 बार मगर फिर भी वही। जले जो मुझसे उनको ये कह दो, मैं लिखता किस्मत कोई लिखने वाला नहीं। वाकास वाकास